हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो फिर एक बार हम आए हैं बायोलॉजी के टॉपिक लेकर आज। जो टॉप 20 क्वेश्चन हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग जो हैं प्रयास करिए से अधिक प्रश्न का उत्तर देने का। चलिए चलते हैं अब प्रश्न की तरफ। चलिए, ये पहला प्रश्न कहे कि लौह कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग को ये कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। आप लोग को दोस्तों इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि लौह के प्रकार कितने होते हैं। चलिए, पहला प्रश्न, कोशिका कितने प्रकार की होती है। दोस्तों ये बायोलॉजी के टॉप 20 क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कोशिका के कितने प्रकार होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार के होते हैं कोशिका। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। दोस्तों कह रहा है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, साइटोलॉजी या कोशिका जैविक। चलिए अगला प्रश्न है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, माइक्रोप्लाज्मा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 4। चलिए चौथा प्रश्न आपके सामने, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके लिए वीवीआई होने वाली है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। दोस्तों कह रहा है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। उत्तर प्रश्न है 4 ऑप्शन दिया गया है। दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जिस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में पता होगा दीजिएगा। और आप लोग दोस्तों इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, प्रतिदिन आपको एक वीडियो मिलेगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है। दोस्तों कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है। तो दोस्तों मानव शरीर में सबसे बड़ा कोशिका आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी अंड कोशिका। यह आपकी स्त्री में होती है, मतलब स्त्रियों में पाया जाता है। अंड कोशिका जो स्त्रियों में पाया जाता है, ये पुरुषों में नहीं होता है। अगला, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा शुक्राणु यानी स्पर्म में, ये पुरुषों में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किया था। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप लोग के बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर इस प्रश्न का जवाब आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हुक। अगर प्रश्न का पता होगा तो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिएगा। ये 1665 में इसका खोज हुआ था। चलिए अगला प्रश्न आपको क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको लेकर महत्वपूर्ण है, यानी इसमें जितने भी प्रश्न हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेलुलोज का, यानी पादप कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज की बनी होती है। अगला प्रश्न, कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। दोस्तों ये भी
क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। प्लीज़ दोस्तों आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप लोग ओनली स्टडी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, तो कह रहा है कि कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइबोसोम को। राइबोसोम को जो है फैक्ट्री कहा जाता है प्रोटीन का। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए अब अगला प्रश्न रहा आप अगला प्रश्न ये है, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बोल तो रहे हैं कि इसमें जितने भी प्रश्न हैं आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसका कारण है कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। अगला, कोशिका की आत्महत्या थैली किसे कहा जाता है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ये हो जाएगा लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न, केंद्रक किसमें पाया जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। कह रहा है केंद्रक किसमें पाया जाता है? केवल जंतु कोशिका में, केवल पादप कोशिका में, यानी सी, यानी दोनों में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाती है? दोस्तों कह रहा है कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाती है? तो केवल जंतु में, केवल पादप में, जंतु तथा पादप दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जंतु तथा पादप, ये दोनों में कोशिका झिल्ली पाए जाते हैं। चलिए अगला, निम्न में से कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कह रहा है कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? किसने बताया था कि कोशिका होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। अगर प्रश्न जिस भी प्रश्न का आपको पता होगा आंसर, उसे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दीजिएगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा एमजे और स्लाइडर स्वान ने दिया था, बताया था कि हमारा शरीर जो है कोशिका का बना होता है। चलिए अगला, कोशिका भित्ति निम्न से किसमें पाई जाती है? कोशिका भित्ति का ऐसा दोस्तों, तो कोशिका भित्ति आपका केवल किसमें पाया जाता है? केवल ये पादप कोशिका। पादप कोशिका का मतलब होता है पेड़ पौधे, तो ये केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है। अगला, केंद्रक की खोज किसने की थी? दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप लोग को बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है कि केंद्रक का खोज किसने किया था। सोचिए दोस्तों, और प्रश्न को पता होगा उत्तर तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। अगला, कोशिका में पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन जो है बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। कोशिका में पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर आपका होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी गाल्जी काय। गाल्जी काय का काम होता है कोशिका में जो परिवहन करना, ऊर्जा का स्थानांतरण करना, और ये 1898 में किया गया था इसका खोज। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, कोशिका रस निम्न में किसे कहा जाता है? दोस्तों कह रहा है कि कोशिका रस निम्न में से किसे कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रसधानी। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न, यानी क्वेश्चन नंबर 20 आपके लिए ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20। माफ करिएगा थोड़ा स्लो चल रहा है। तो ये रहा आएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20। लवक कितने प्रकार के होते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों। लवक कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 प्रकार के हैं। ये रहा आपका आखिरी और लास्ट प्रश्न। अब जो भी प्रश्न है दोस्तों, इन सब प्रश्न का आपका एक ये प्रश्न है, निम्न से कोशिका विभाजन में सहायता कौन करता है? इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा अगर पता हो तो। ये आप लोग के लिए टेस्ट में रखा गया है क्वेश्चन, तो आप लोग जो हैं
जितने भी प्रश्न हैं उसका आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन सब का आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है। ये टेस्ट आप लोग के लिए है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जरूर उत्तर दीजिएगा। तो चलते हैं, जय हिंद जय भारत।